हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बंसाली इंजीनियरिंग का नरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंपनी का बेसिक ओवरव्यू लेंगे। वो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनके बारे में देखेंगे और उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। बंसाली इंजीनियरिंग और उसका जो द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है दैट इज द इनियोस, वो दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे विच कंपनी इज द बेटर। कंपनी ने जो रिसेंटली कैपेक्स किया है और कुछ कैपेक्स उन्होंने प्रपोज किया है उसकी डिटेल्स भी देखेंगे। एंड फाइनली विल डाइव इनटू द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज द पोटेंशियल रिस्क। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने डिटेल में नंबर एनालिसिस किया है कंपनी का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको एक पूरी डिटेल स्टोरी समझ में आ जाए। बंसाली इंजीनियरिंग एक लीडिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी है जो बेसिकली एबीएस रेजिन्स मैन्युफैक्चर करती है, विच कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 70% ऑफ द रेवेन्यूज। एंड एबीएस रेजिन्स आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड शाइनी इन नेचर। इसी के साथ वो सैन, दैट इज स्टाइरिन एक्रिलो न्यूट्राइल, भी मैन्युफैक्चर करती है, जो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कोपोलराइजेशन ऑफ सीरीन एंड एक्रिलो न्यूट्राइल। ऑल्सो ये काफी हार्ड होता है एंड इट इज हीट एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। HRG, that is the high rubber graft, ये basically impact resistant material है and during copolymerization it provides stability and strength. Bansali Engineering is the lowest cost producer of ABS in India. ये कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। The one is located in Abu Road, which is in Rajasthan, and second is the Satnur, which is located in Madhya Pradesh. Bajaj, Exide, फिएट, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, टोयोटा, टीवीएस एंड यामाहा जैसे बिग इंडियन ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर एंड किचन वेयर जैसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स को केटर करती है। इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज द एबीएस, उसके अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो इट इज हीट रेजिस्टेंट, फ्लेम रिटार्डेंट एंड ऑल्सो इट इज पेंटेबल, जिसकी वजह से इसके काफी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है in automobiles, home appliances, packaging, electricals and electronics. Second, that is acrylonitrile styrene या SAN, ये बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के एक्सटीरियर पार्ट्स में जैसे मिरर हाउसिंग, साइड पिलर, लैंप हाउसिंग एंड ऑल्सो रूफिंग में भी यूज किया जाता है। एंड एबीएस का एक और एलॉय दैट इज पीसीएबीएस, एक हीट रेजिस्टेंट होने की वजह से वो व्हील कैप्स, डोर हैंडल्स, रूफ टेल्स एंड कार के इंटरनल सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। इनके जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है जिसमें एंटी फ्रिक्शन एबीएस आता है, वो एक मिरर एक्चुएटर में यूज किया जाता है। एंटी स्क्रैच एबीएस है जो टीवी स्टैंड, टीवी फ्रंट फ्रेम में यूज किया जाता है। एंड उनके कुछ अदर एप्लीकेशंस है जो हम ऑटोमोटिव इंटीरियर्स में और ऑटोमोटिव मिरर्स में ही देख सकते हैं। अगर हम एबीएस का मार्केट देखें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 6.5% बाय 2028। इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस देखें तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ये सेगमेंट में हम काफी ज्यादा ग्रोथ देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफ द कंपनी, बंसाली इंजीनियरिंग को काफी सारे प्रपोजल्स आए हैं फ्रॉम द एबीएस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। उसमें से एक है टोयो इंजीनियरिंग, जो एक जापानीज बेस्ड कंपनी है। एंड ये कंपनी के पास खुद का कंटिन्यूस बल्क सैन लाइन लाइसेंस टेक्नोलॉजी है विच इज बीन ऑपरेशनल सिंस लास्ट 12 years. एंड सेकेंडली, Bansali Engineering has entered into a 50-50 joint venture agreement with Nippon A&L INC, जिससे ये कंपनी को सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। निपॉन आईएनसी 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन सुमिटोमो ग्रुप एंड मित्सुई केमिकल्स, एंड दिस कंपनी इज बेसिकली फोकस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरेनिक्स। एंड इनकी काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एबीएस, एईएस and ASA resins. And also, Bansali Engineering has received proposal for manufacturing of ultra modern latest rubber graft technology with full automation. ये दो बिग अपॉर्चुनिटीज की वजह से ये कंपनी के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इनियोस ये कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर है and these are the only two players which enjoy a duopoly situation in this particular segment. And the reason behind there are only two players is ये सेगमेंट में काफी हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल एक्सपर्टीज लगते हैं विद टेक्निकल कोलैबोरेशन विद फॉरेन पार्टनर्स। जब भी आप मोनोपोली या डुओपोली कंपनीज का एनालिसिस करते हो तो आपको उनके ऑपरेटिंग मार्जिन समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका भी ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा है इट डिफाइंस
कि वो पर्टिकुलर कंपनी इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो टिल 2016 इनियोस इज लीडिंग, लेकिन अगर हम पोस्ट 2017 देखें, बंसाली इंजीनियरिंग हैज स्टार्टेड रिपोर्टिंग फिनोमिनल नंबर्स और हम काफी ज्यादा डाइवर्जेंस देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन। 2018 से 2019 में जो आप ऑपरेटिंग मार्जिन में ऑलमोस्ट मोर देन 50% का ड्रॉप देख सकते हो इन बंसाली इंजीनियरिंग, इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। ऑन 29th अप्रैल ऑफ 2018 उनका जो सतनूर का प्लांट था उसके अंदर एक अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट हो गया। यहाँ पर एचआरजी पाउडर प्रोड्यूस होती है, इनका काफी मटेरियल लॉस हुआ एंड ऑल्सो उनके जो दो वर्कमैन थे उनकी भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। सेकेंडली 2018 में जो हमने ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन देखा था, ऑल्सो यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स चल रहे थे जिसके वजह से एबीएस के प्राइसेस काफी ज्यादा गिर गए। ये दोनों कंपनीज को काफी अफेक्ट हुआ, बट इवन इन दैट सिचुएशन बंसाली इंजीनियरिंग ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, वेयर एज इनियोस ने लॉस पोस्ट किया था। इनके मार्जिन भी काफी ज्यादा अफेक्ट हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो। अगेन 2020 में कोविड के इम्पैक्ट के वजह से स्लो डाउन था ओवरऑल इंडस्ट्री में, बट इवन देयर बंसाली प्रूव टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द इनियोस, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज टर्न्ड आउट to be the lowest cost producer with 35% and 41% of their operating margins. Even हम इनके शेयर प्राइस हम देख सकते हैं, जो 2018 से 2020 में ये कंपनी went through a bad cycle, and जब ये इंडस्ट्री रिकवर कर रही है, बंसाली इंजीनियरिंग इज मूविंग एट अ फास्टर रेट। अगर हम इनका पी कंपैरिजन करें ये दो कंपनीज का, so even here we can see that Bansali Engineering is trading at a low valuation. Talking about the capex, Bansali Engineering ने एक एडिशनल कैपेसिटी ऑलरेडी प्रपोज कर रखी है फॉर एचआरजी 35,000 टन पर एनम एट सतनूर प्लांट। सैन के लिए उन्होंने 1 लाख टन पर एनम प्रपोज किया है एट अबू रोड। एबीएस का उन्होंने 70,000 टन पर एनम प्रपोज किया है एट द सेम अबू रोड प्लांट। एंड इनको बेसिकली एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिला है फॉर 50,000 टन पर एनम एचआरजी एंड 1,30,000 टन पर एनम ऑफ एबीएस प्रोडक्शन। एंड फर्दर दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर 2 लाख टन पर एनम कैपेसिटी ऑफ एबीएस। इनका जो टोटल कैपेक्स है वो बाय 2024 एंड हो जाएगा, विच विल रिक्वायर एन अप्रोक्सीमेट कैपिटल ऑफ 500 करोड़। एंड मैनेजमेंट सेज कि वो ये सारा पैसा उनके रिजर्व्स और सरप्लस से ही उठाएंगे। एंड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज द कंपनी इज कंप्लीटली डेट फ्री एंड आगे जाके भी वो डेट लेने का कोई भी प्लान नहीं कर रहे। सो दिस प्रूव द एक्सेलेंट कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी of the management, and with these increased capacities they are further looking to cater domestic as well as international markets. And finally हम conclude करते हैं this narrative analysis with the growth driver and the potential risk. The first is technical collaboration with foreign partners. जो हमने देखा इन्होंने निपॉन के साथ कोलैबोरेट किया है, इन्हें टोयो से ऑर्डर्स मिले जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी ज्यादा है। सेकेंडली बंसाली इंजीनियरिंग इज इनटू अ डुओपोली मार्केट विथ स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर, एंड जैसे कि हमने देखा था कि वो अपने कॉम्पिटिटर को भी ओवरथ्रो कर रहा है बाय बीइंग द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, एज दिस पर्टिकुलर कंपनी केटर्स टू टू मेजर इंडस्ट्री सेगमेंट, एक तो ऑटोमोबाइल एंड सेकंड इज द इंडियन अप्लायंसेज एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है ऑफ द 2-wheelers and 4-wheeler segment, big international giants like Suzuki, Hyundai, Honda, Toyota, Volkswagen, जनरल मोटर्स, फोर्ड, निसान, फियाट जैसे इंटरनेशनल जायंट्स आर एस्टैब्लिशिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। एंड जो भी कंपोनेंट्स एबीएस से बनेंगे उनका मेजर ऑर्डर्स बंसाली इंजीनियरिंग को ही मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द एस मार्केट विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन and increasing demands, this particular segment is expected to double by 2025, जिसका डायरेक्ट फायदा बंसाली इंजीनियरिंग को होगा। टॉक अबाउट द फर्स्ट रिस्क विच इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। एबीएस का जो रॉ मटेरियल है दैट इज स्टीरीन एंड अक्राइलो न्यूट्राइल मोनोमर्स, ये दोनों भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है एंड ये रॉ मटेरियल्स क्रूड ऑयल से लिंक होने की वजह से इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन काफी होते हैं। सेकेंड इज द कॉम्पिटिशन। कल अगर जाके इनियोस अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एबीएस एट अ मच लोअर रेट, तो ये कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, because we don't see any long-term contract in this particular segment. And last is the slowdown in the auto sector and the consumer durable market. जैसे हमने 2018 में देखा था जब ऑटो सेक्टर में slowdown था, this particular company also went through a down cycle. Even in 2019 में भी जब ये दोनों सेगमेंट में प्रेशर था
ये कंपनी पे भी साइमल्टेनियसली प्रेशर आने लग गया। तो ये कंपनी को ट्रैक करने के लिए हमें ऑटो सेक्टर और एस मार्केट ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये शॉर्ट नरेटिव एनालिसिस काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हमारे इस कंटेंट की वजह से आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट हुआ है, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।